डिस्क्लेमर, जो जो नरेंद्र मोदी को अपना बाप मानते हैं वो इस वीडियो को यहीं पर छोड़कर चले जाएं, क्योंकि मुझे बचपन से दो ही चीजें फाड़नी आती है, पहला पेपर और दूसरा अंधभक्तों की गांड। तो बिना किसी देरी के मिलते हैं अपने पहले अंधभक्त से। कि जो राहुल गांधी होते हैं उनके जो बयान होते हैं वो इतने ज्यादा इलॉजिकल क्यों होते हैं? मोस्टली टाइम्स पे बयान इलॉजिकल नहीं होते। कौन सा बयान? तो अगर वो किसी भी जगह बोलने को जाते हैं तो उनके कुछ ऐसे बयान होते हैं जैसे कि आलू में सोना निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सोना निकाल देंगे, ये निकाल देंगे, ये निकाल देंगे, ये भाई ये मिच मिच सुन रहे हो उसके? ये मिच मिच इसलिए कर रही है क्योंकि इस बावली गेंड को पता है कि ये स्टेटमेंट इनके पापा ने दिया है, एडिबल ऑयल जिनके नाम का ये अपने गले में पट्टा पहनते हैं। ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इतना क्यों दिक्कत यही है ना, वही बयान है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान ऐसे ही होंगे ना। तो लड़ाइयाँ छवि से लड़ी जाती सुनिए हैं। ना, सुनिए। ये छवि ऐसा परसेप्शन उतना ही बिल्कुल, इम्पोर्टेंट होता है बिल्कुल। पॉलिटिक्स में। हम तो तेरी गेंद क्यों फटी जा रही है? आप लोग को भी ना लग रहा हो कि जो बीजेपी के तरफ से आया होगा वो क्यों नहीं बोल रहा? पर ध्यान से देखो, जो बीजेपी के तरफ से आया है वही बोल रही है। अंजना ओम कश्यप। इस बावली गेंड का नाम जितना बड़ा है, काश इसके काम भी उतने बड़े होते। पर देखा जाए तो काम भी काफी बड़े हैं। हर वक्त राम जी के नाम पर वोट लेने वाले को डिफेंड करना आसान थोड़ी है यार। एडिबल ऑयल। मुझे तो पहले से ही पता था कि ये मोदी जी का बयान है, क्योंकि सेंसलेस बातें इस दुनिया में सिर्फ दो ही तरह के लोग करते हैं, पहला नरेंद्र मोदी और दूसरा उनके अंधभक्त। नौकरी करते हैं। नौकरी करने के लिए हम अपना खुद का व्यवसाय है तो हम नौकरी की ओर क्यों भागे? नौकरी मांगते नहीं, देने के काम करते हैं। नौकरी मांगते नहीं, देने के काम करते हैं, देने के काम करते हैं। बेटे नौकरी देने की बात हो रही है, गांड देने की नहीं। देने के काम करते हैं। और रही बात नौकरी देने की, तो तेरी शक्ल देख के कोई ना अपनी छोकरी ना दे, नौकरी देने चले हैं। तो बीजेपी और इनके अंधभक्तों दोनों का सेम है, काम करते हैं आंड भर, ज्ञान फैलते हैं ब्रह्मांड भर। एडिबल ऑयल। मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा। कल संडे था, आज मोदी जी ने मंडे ला दिया पापा। स्कूल में 3rd पीरियड चल रहा था, मोदी जी ने 4th पीरियड ला दिया पापा। सांस ले रहा था, मोदी जी ने ऑक्सीजन बना दिया पापा। 1 बज रहे थे, मोदी जी ने 1 बज के 1 मिनट करवा दिया पापा। बदरपुर से। अबे MC स्टैंड के झाट के झिंगू। चोदना कम चिल्लाना ज्यादा है, मैं बस्ती का हस्ती। इसलिए आए हो? आप काम क्या है यहाँ पे आने का क्या मतलब है? मकसद क्या है? मकसद है कि मतलब नहीं पता। आते हैं बस घूमने के लिए आते हैं बस। मकसद ये था कि 4 समोसे और 1 बोतल दारू फ्री में मिल रहा था। अपनी औकात पे तो कुछ ले नहीं पाते हैं। चलो इसी बात पे 4 समोसे 1 बोतल दारू, पार्टी हो रही, बहुत भयंकर पार्टी के गजब नजारे। दिक्कत रह गई एक बात की, मोदी जी से काम ना हो पा रहे। यहाँ दारू फ्री में मिल रहा है तो अपनी सुअर की गांड जैसी शक्ल लेके चले आए। कह रहे हिंदू राष्ट्र का कुछ बात हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ हो रहा हमें नहीं पता था। जय श्री राम। जय श्री राम कुछ पता नहीं है। आप किस लिए आए हो? आप किस लिए आए हो? जय श्री राम। अरे जय श्री राम। ये अंधभक्तों का आखिरी उपाय यही तो है। मोदी जी ने क्या किया? जय सिया राम। मोदी जी को क्यों वोट? जय सिया राम। मोदी जी ने आखिर पूरे 5 साल या 10 साल में क्या किया? राम मंदिर। मोदी जी ने शिक्षा के लिए राम मंदिर। मोदी जी ने तुम्हारे घर पे राम मंदिर। मोदी जी अगले साल आएंगे, जो राम को लाएंगे हम उन्हें लाएंगे। जिससे इलेक्शन में 1 सीट सफाई से नहीं आती है वो राम को लाएंगे। राजा जी। सरकार में, देश की सरकार मुझे कह रही है कि इसमें झूठ है, तो मैं बिल्कुल मानता हूँ। आप पढ़े लिखे युवा हैं, छात्र हैं, इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं, सरकार जैसा कहेगी वैसा मान लेंगे, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे? तो पढ़ा लिखा होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या बोला तूने? अंधभक्त है ना भाई, दिमाग का इस्तेमाल करेगा भी कैसे? उसके लिए दिमाग होना भी तो चाहिए। सरकार के विरुद्ध दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये वही बंदा है जिसे अगर मोदी जी नंगे होकर घूमने भी कह दें तो ये मोदी जी के लिए वो भी कर देगा। आखिर मोदी जी और इसमें प्यार ही इतना है। सरकार ने बोल दिया कि बेटा गरम लोहा अपनी गांड में घुसा के मुंह से निकाल। सरकार के विरुद्ध दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चोदना कम चिल्लाना ज्यादा है। सरकार ने बोल दिया बेटे अपनी आंट की थैली काट फेंक। सरकार के विरुद्ध दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सरकार ने बोल दिया बेटा हगने के बाद अपनी गेंड मत धोना। सरकार के विरुद्ध दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है। हाँ, बड़े एजुकेशन नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? अभी आपको तो मालूम है जिम्मेदार कौन है। सरकार है, दूसरा कौन है?
बीजेपी की सरकार के लिए जिम्मेदार बिल्कुल नहीं है। कौन सरकार जिम्मेदार है? कॉलेज यहाँ नहीं है तो इसमें जिम्मेदार है वो आप सरकार। अरे आम आदमी पार्टी की सरकार तो दिल्ली में है, गुजरात में तो भाजपा की सरकार है ना 27 साल से। अभी रुको, अभी कुछ बोलना नहीं चाहते अभी। और यहाँ पे एक लौड़ू अंधभक्त अपने पिताजी को डिफेंड नहीं कर पाया। मोदी जी और अंधभक्तों में एक चीज बिल्कुल सिमिलर है, दोनों ही लॉजिकल सवाल सुनते ही भाग जाते हैं। ये अपनी सोच है। मोदी जी ने जब 13 साल पहले गुजरात के जब सीएम थे तब कहा था कि सबसे पहले अपनी सोच को बदलना है, फिर सबसे पहले अपनी सोच को बहन के पकौड़े मुंह में लौड़ा लेगा क्या? ये कैसे इशारे कर रहा है? खैर रहने दे, मैं नहीं दूंगा। मुझे अंधभक्त के मुंह में डाल के अपना गंदा करने की जरूरत नहीं। आज तक किसी भी बड़ा प्रधान ने नहीं बनाया। नरेंद्र मोदी है ना तो इंडिया को वर्ल्ड में नंबर 1 पे ले जाएगा और कोई किसी की भी ताकत नहीं है। क्या करते हैं आप? मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, बेकार हूँ। अब आपके बच्चों की बारी है, वो भी मोदी जी के नेतृत्व में बेकार ही बन जाएंगे। ये बंदा नहीं बल्कि बहुत बड़ा हाथी का अंडा है। इनका दुनिया आज भी व्हाट्सएप पे ही चल रहा है। मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा, मोदी जी ने मुस्लिम को सेक्स नहीं करने दिया पापा। एनर्जी सेक्टर में हम आत्मनिर्भर हो, हैं क्या? निर्भर हो। एडिबल ऑयल अब ये कुछ नया लाए हैं, हमारी महाभारत छोड़दा। लॉजिस्टिक सिस्टम को और अधिक लॉजिस्टिक सिस्टम पोर्नोग्राफी और मल्टीलेटरिज्म के सामने चुनौती तो बन नहीं जाएगा। मोदी जी बस करो, ये सारे सब डिक्शनरी में भी नहीं है। एडिबल ऑयल। कुछ लोग डिफेंड करते हैं कि भाई इंडिया तो डिक्टेटरशिप नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बट अभी नहीं है। पर जैसे जैसे चीजें हो रही है ना, तुम लोग कितने अंधभक्ति में जाओगे भाई, कितना अंधे हो जाओगे किसी के भक्ति करने में। सूरत में इलेक्शन हुआ, बिना रिजल्ट आए भाई जीत गया, क्योंकि भाई का कोई अपोनेंट खड़ा ही नहीं था। बीजेपी के सामने कोई अपोनेंट ही नहीं खड़ा था। कांग्रेस का जो फॉर्म भर के उसका कैंडिडेट दिया था, उसका फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया। 2 दिन के लिए स्कूल से छुट्टी मांगा, वो एप्लीकेशन है क्या जो रिजेक्ट हो रहा है। आज हमारा भारत तीसरे नंबर पे आता है। किस चीज में? पूरे वर्ल्ड में। किस चीज में आता है? कंट्री में। अरे भैया कंट्री तो देश ही तो कहते हैं। हाँ तो चीज में आता है? हमारा भारत पहले जो है पूरे वर्ल्ड में 10वें नंबर पे आता था। 10वें नंबर में किस चीज में आता था? अब तीसरे नंबर पे किस चीज में? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हमारा भारत वर्ल्ड में कितने नंबर पर आता है ये तो छोड़ ही दो। 1969 इंदिरा गांधी के टाइम $1 का प्राइस था 5 रुपया, उससे बढ़ के वो 7 हो गया। तो भाई सब एकदम हड़बड़ा गए कि ये क्या हो गया, इतना पैसा कैसे गिर गया। और आज मोदी जी 85 रुपीज फॉर $1, सीधे 7 से 85 तक आ गए हैं। अब इंडिया तो बाकी सब चीज में खैर नंबर 1 है ही। बाकी मैं पूछना चाहता हूँ गोदी मीडिया से कि आप लोग एक दिन में क्या क्या करते हो मोदी जी की चाटने के अलावा। खैर मोदी है तो मुमकिन है 400 भी पार करेंगे। 400 सीट की बात नहीं कर रहा हूँ, $1 का प्राइस। बाकी इंडिया हर चीज में नंबर 1 है ही। जैसे एक इलेक्शन करने में सबसे ज्यादा पैसे कौन खर्चा करता है, तो इंडिया। मोस्ट बिकाऊ मीडिया इन द वर्ल्ड की रैंक में भी इंडिया नंबर 1 ही पे आता है। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन, मतलब एकदम साफ सुथरा इलेक्शन करने में तो इंडिया सबसे ऊपर है। बस चंडीगढ़ में एक आध सीट चोरी करना पड़ जाता है। बाकी मोदी है तो मुश्किल है, मोदी है तो मुमकिन है। भाई बीजेपी का तो यही बेस है, हिंदुओं को खतरा है मुस्लिम से। मुझे तो कोई खतरा नहीं है मुस्लिम से, मेरे घर में एसी खराब होता है मुस्लिम आता है बनाने। हिंदुओं को खतरा है मुस्लिम से, मुस्लिम की आबादी बढ़ रही है तो क्या मोदी जाके मुस्लिम का पकड़ लेंगे? रुक जा, सेक्स मत कर, अपने हथियार को काबू में रख, सेक्स मत कर अभी। और रही बात कि मुस्लिम का आबादी बढ़ जाएगा, तो देखो भाई आज मेजोरिटी में हम लोग हैं तो हम लोग के पीछे मोदी जी हैं। कल मेजोरिटी में जिस हिसाब से मुस्लिम लोग का सेक्स चलता है, उस हिसाब से कल मेजोरिटी में मुस्लिम लोग आएगा तो हम लोग को लात मार दिया जाएगा। तो ये देख के चलो यार, ये सब रिलीजन के बेस पे क्या है, फिर कास्ट के बेस पे क्या रखा है। हमारे साथ थे, फिर बाद में मुस्लिम के साथ होंगे। हमारे लिए राम लाए थे, उनके लिए अल्लाह भी ला देंगे। खा लेंगे, 5000 का सिलेंडर ले लेंगे, 500 रुपए लीटर पेट्रोल ले लेंगे, बट मोदी सरकार अगेन, मोदी सरकार अगेन, मोदी सरकार अगेन। यार इसको मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि 200 रुपए लेके अपनी गांड देने वाली अंधभक्त को मैं सीरियसली नहीं लेता। बीजेपी की सीट पर अगर कुत्ता भी रहेगा तो उसको भी जिताएंगे। वैसे ध्यान से देखो, कुत्ते को ही तो जिता रहे हो यार। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। किसी की गांड जल गई हो तो पानी मार के बुझा लेना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर।